किसी ने भूलना नहीं है इसको। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? जैसे बॉडी ऑफ पार्ट ने हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स आप याद करते हैं, हैंड्स होते हैं, आईज हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं जिन जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक नेटवर्क को बनाने के लिए। तो 4 कंपोनेंट्स हैं आपके सामने। सेंडिंग डिवाइस है, एक रिसीविंग डिवाइस होती है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है और एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इन 4 चीज़ों से मिलके आपका जब ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो एक नेटवर्क स्टेबल हो सकता है या एक नेटवर्क इंस्टॉल आप कर सकते हो। ठीक है, एक सेंडर लाजमी होना चाहिए आपके पास। सेंडर हम उस चीज़ को कहते हैं, या सेंडिंग डिवाइस हम उस चीज़ को कहेंगे जो मैसेज को भेज सके। ठीक है, रिसीविंग डिवाइस हम उस चीज़ को कहेंगे जो मैसेज को रिसीव कर सके, या आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उसको वो रिसीव कर सके। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होंगी वो दरमियान में आपका राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है और अदर डिवाइसेस हो सकते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करवाते हैं। और ट्रांसमिशन मीडियम आपकी कोई वायर है। ठीक है, वायर की हम जो है 3 टाइप्स हैं, आगे जाके पढ़ेंगे भी। 3 टाइप्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक है, कोक्सियल केबल होती है आपकी, और आपकी जो है वो एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। आप चुप करके सिर्फ अपने जो है वो लेक्चर लें, और ये जो स्क्रीन के ऊपर है ये अगेन कोई ड्रॉ ना करे। ठीक है, आपके नाम का पता लग जाएगा अगेन जो ड्रॉ करेगा स्क्रीन के ऊपर ऐसे। सेंडिंग डिवाइस जो होती है, मैंने आपको बताया है जो मैसेज को भेजे, ठीक है, उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। तो सबसे पहले जो सेंडिंग डिवाइस के बारे में हम रीडिंग करते हैं इसकी, कि उसकी जो रीडिंग भी और आपने इसकी डेफिनेशन भी यही है जो हम ये अभी पढ़ेंगे। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेज। डिवाइस जो है वो आप मैसेज सेंड करे, डाटा भी सेंड करे और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। ठीक है, जो ऐसी डिवाइस जो मैसेज, डाटा और इंफॉर्मेशन सेंड करे नेटवर्क के अंदर दूसरी डिवाइस की तरफ, उसको हम कहते हैं सेंडिंग डिवाइसेस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क का सेंडिंग डिवाइस इज यूजुअली अ कंप्यूटर। ठीक है, वो कहता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आमतौर पे ये एक कंप्यूटर ही हो सकता है। लाइक ये आपके स्क्रीन पे 2 कंप्यूटर्स आ रहे हैं, एक ए कंप्यूटर है और एक जो है एक ए कंप्यूटर है आपके पास। ठीक है, ये हम इसको ए कह देते हैं। ठीक है, और ये एक आपके पास बी कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये जो ए कंप्यूटर है, इस ये एक हम मान लेते हैं कि ये एक सेंडिंग डिवाइस है, और जो बी है वो रिसीवर साइड है। ठीक है, रिसीवर डिवाइस कह लें। और जो ए कंप्यूटर है वो सेंडर भी बन सकता है और रिसीवर भी बन सकता है, वो दोनों तरह काम कर सकता है। ठीक है, अभी फिल वक्त जो है हम इसको सेंडिंग डिवाइस कहते हैं ए को। ठीक है, ये ए जो है वो मैसेज भेज रहा है नेटवर्क के अंदर, ये आपका पूरा नेटवर्क है आगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका एक नेटवर्क है सिंपल सा। तो ये इसकी तरफ मैसेज भेज रहा है बी की तरफ। ठीक है, तो जो ए को हम क्या कह सकते हैं, सेंडिंग डिवाइस कह सकते हैं जब वो मैसेज भेज रहा होगा बी की तरफ। और जब वो बी अगर उसको रिसीव कर रहा है तो बी रिसीविंग डिवाइस है। ठीक है, और जो ये दरमियान में आपके पास वायर्स हैं इसको ट्रांसमिशन मीडियम कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम होगा। और ये जो दो डिवाइसेस लगी हुई हैं आपके दरमियान में, ये और ये आप कह लें, ये आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो आपके नेट आपको हेल्प आउट कर रही हैं कि आपका जो मैसेज है वो जो है वो सिग्नल्स उसके ड्रॉप ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर नेटवर्क की अगर लेंथ ज़्यादा हो गई है तो आपका जो सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
तो उन सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए डिवाइसेस दरमियान में लगा दी जाती हैं ताकि जो आपका है सिग्नल्स का प्रॉब्लम वो ख़त्म किया जा सके। उसके बाद आपके पास रिसीविंग डिवाइस की तरफ हम आते हैं। रिसीविंग डिवाइस के अंदर क्या होता है? हमारी अब मेरी पैंट ना पहने। अब अभी मुझे लॉन्ग नहीं कर पाऊंगी क्या? रिसीविंग डिवाइस के अंदर क्या होता है? इन कंप्यूटर नेटवर्क का रिसीविंग डिवाइस रिसीविंग डिवाइस से रिसीवर्स मैसेज डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। द रिसीवर डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस। रिसीविंग डिवाइस क्या होती है कि रिसीव करती है मैसेज को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। जो सेंडिंग डिवाइस की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है, आपको वो डाटा आ रहा है या आपको वो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो उसको रिसीव करते हैं। वो आपकी डाटा के अंदर आपके ऑडियो भी हो सकता है, आपका जो है वो वीडियो भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप के रिसीविंग डिवाइस उसको रिसीव कर सकती है। और वो आगे कहता है द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, आपके जो है कंप्यूटर रिसीविंग डिवाइस है वो कंप्यूटर भी हो सकता है और प्रिंटर भी हो सकता है और कोई स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है। प्रिंटर कैसे हो सकता है? आपने एक प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, या एक नेटवर्क के अंदर एक प्रिंटर लगा हुआ है। तो एक ऑफिस के अंदर ही, ठीक है, कोई उसको क्लिक करता है, वन क्लिक करता है और प्रिंटर की तरफ आपका जो है वो पेज प्रिंट होने चला जाता है। तो इस तरह जो है प्रिंटर भी रिसीविंग आपकी डिवाइस बन सकती है। ठीक है, ये दो टॉपिक्स और आपको ये आपने से ये दो टॉपिक्स जो हैं वो आपने क्लियर करने हैं अपने। ठीक है, आपको इसके अंदर अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको सेंडिंग डिवाइस का पता होना चाहिए, आपको रिसीविंग डिवाइस का पता होना चाहिए। मैंने आपको कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में भी बता दिया और ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में भी बता दिया। आपने सिर्फ ये जो दो टॉपिक्स हैं सेंडिंग डिवाइस के और रिसीविंग डिवाइस के, आपने इनको याद करना है अपनी स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रहे हैं, मैं इनका स्क्रीनशॉट भी आपको जो है वो आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक आपका काम है, ठीक है, याद करने। और मे भी आपने क्या करना है कि आपके पास जो आपकी बुक नोट कॉपीज हैं, आपको आपने उनके ऊपर जो है रजिस्टर्स के ऊपर आपके पास आपने दो क्वेश्चंस खुद से लिखने हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, व्हाट इज सेंडिंग डिवाइस, व्हाट इज रिसीविंग डिवाइस। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जो है टू लिखने अपनी नोट कॉपीज के ऊपर, जो मैं आपके चेक करूँगा। और आपने जो है वो एक नेटवर्क के जो है इमेज भी क्रिएट करनी है, जैसे ये आपके बुक के ऊपर बनी हुई है। इस तरह से आपने एक नेटवर्क भी बनाना है छोटा-सा अपना खुद से। ठीक है? आप उसके अंदर अगर आप 2 कंप्यूटर्स लेना चाहते हैं, आप 2 कंप्यूटर्स ले लें। अगर आप 3 कंप्यूटर्स लेना चाहते हैं, तो 3 कंप्यूटर्स ले लें। इसी तरह आपने एक पेज के ऊपर इस तरह छोटा-सा एक नेटवर्क क्रिएट करना है और उसमें मुझे बताना है कि कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है और कौन सी ट्रांसमिशन मीडियम है। इस तरह आपने वो पूरा डिस्प्ले करना है अपनी रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी आज क्लास थी जिसके अंदर आपने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क पढ़ना था। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के जो है वो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क: सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ट्रांसमिशन मीडियम। और उसके बाद आपके पास जो है मैंने आपको सेंडिंग डिवाइस के बारे में बताया और रिसीविंग डिवाइस के बारे में बताया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में भी बता दिया और ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बता दिया। जो आपकी लर्निंग है वो सिर्फ सेंडिंग डिवाइस है और रिसीविंग डिवाइस है। आपने ये इन दो को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और अपने जो आपकी नोट रजिस्टर है जिसके ऊपर आप जो है होमवर्क करेंगे, उसके ऊपर आपने जो है वो इनके बारे में 2 क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं और साथ आपने एक छोटा-सा नेटवर्क भी वहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपने उसके कंपोनेंट्स को बताना है कि कौन-सा सेंडर कंप्यूटर और कौन-सा रिसीवर है और कौन-सी ट्रांसमिशन मीडियम है और कौन-सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है
ओके, आपकी जो क्लास का टाइम था वो ये जितना क्लास के अंदर हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, और जो बाकी है वो हम फर्दर क्लासेस के अंदर देखेंगे, और थोड़ा सा पढ़ के आया करें ताकि जो है मैं आपसे क्वेश्चंस करूं, आप उनका आंसर आसानी से दे सकें। ओके क्लास, आप क्लास को लीव कर सकते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये डेफिनेशंस हमने रजिस्टर्स पर नोट करनी है क्वेश्चन लिखकर और आगे इसके आंसर लिख देने हैं। जी। और आपने एक नेटवर्क भी ड्रॉ करना है खुद से, जिसकी जैसे ही आपकी बुक के अंदर एक बना हुआ है, इसी तरह आपने जो है उसके अंदर बताना है कि रिसीवर क्या है, सेंडर क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी हैं। खुद से एक ड्रॉ करना है अच्छा सा। ओके सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर के अंदर? मैसेज करने के बजाय अगर आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता दें तो मुझे आसानी से पता लग जाए। नो सर। नो सर।